गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आपका वो आरएल नेटवर्क से ही आपका रिलेटेड है। वो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्या है हमारा, ए रजिस्टर ऑफ 25 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द चॉक कॉइल एज शोन इन फिगर। हमारा ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि एक रजिस्टर है जिसका वैल्यू 25 ओम का एक रजिस्टर है हमारा, जो कि चॉक कॉइल के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। बाबू कभी कभी क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं दिया रहेगा, आपको खुद से बनाना है। ठीक है, जब भी चॉक कॉइल होगा तो समझना वो क्या होगा, उसमें रजिस्टर और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन होगा। यदि आपका प्योर होगा हमारा कॉइल तो वहां पर लिख देगा आपका प्योर कॉइल, चाहे प्योर इंडक्टिव कॉइल लिख देगा। और जब भी चॉक कॉइल लिख रहा है तो समझना है कि उसमें रजिस्टर भी है और इंडक्टर भी है। ठीक है, तो कह रहा क्वेश्चन क्या, एक हमारा रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू 25 ओम है, इसके साथ एक चॉक कॉइल सीरीज में कनेक्टेड है। द सीरीज कनेक्शन व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। जब ये सीरीज कनेक्टेड हमारा है, इसके बीच में हमारा वोल्टेज कितना अप्लाई किया गया, 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज। जब भी फ्रीक्वेंसी है आकर्ष कर रहा तो मतलब एसी सप्लाई, इतना वोल्ट का सप्लाई दिया गया है एसी। ठीक है, सप्लाई ड्रॉ ए करंट 4 एम्पियर। जैसे ही यहाँ वोल्टेज अप्लाई किया, सर्किट हमारा कंप्लीट है तो इससे करंट हमारा फ्लो होगा, ऑब्वियस है करंट पास होगा। वो करंट का वैल्यू क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि करंट जो फ्लो हो रहा है वो 4 एम्पियर विच लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल 65 डिग्री। यानी ये करंट का जो वैल्यू दे रहा है आपको, इस आई का जो वैल्यू है इस वोल्टेज से कितना हमारा 65 डिग्री से लैग कर रहा है। यानी आप इसका आई का जो वैल्यू हमारा होगा वो कितना होगा, हम आई का जो वैल्यू होगा 4 और एंगल माइनस कितना 65 डिग्री। चूंकि लैगिंग है हमारा तो लैगिंग होगा तो हमेशा एंगल को क्या माइनस में दिखाना है, लीडिंग होगा तो प्लस में दिखाना है। ये कैलकुलेट रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। ये जो कॉइल हमारा है इसका रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इंडक्टेंस एल, मतलब स्मॉल आर और एल का वैल्यू आपसे मांग रहा है क्या होगा। टोटल पावर, टोटल पावर कहने का मतलब इस पूरे सर्किट का टोटल पावर निकालो। तो टोटल पावर निकालने के लिए क्या हमारा आई स्क्वायर आर, तो आर जब लोगे तो इस सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू स्मॉल आर और प्लस कैपिटल आर हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी हमको स्मॉल आर का वैल्यू निकालना है। चलो, उसके बाद पावर कंज्यूम बाय द रेजिस्टेंस, ओनली रेजिस्टेंस के चलते, मतलब ओनली रेजिस्टेंस इसके चलते, तो इसके चलते पावर कंज्यूम कितना होगा, तो आई स्क्वायर इंटू कितना आर हमारा ये। उसके बाद क्या था, पावर कंज्यूम बाय द चॉक कॉइल। इस चॉक कॉइल के चलते कितना पावर कंज्यूम होगा, तो ये चॉक कॉइल में पावर कंज्यूम होगा क्यों, ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस के चलते, स्मॉल आर के चलते, आई स्क्वायर आर ये। तो सबसे पहले कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आपको पावर कंज्यूम निकालने के लिए इस स्मॉल आर का वैल्यू चाहिए। तो मेरा पहला काम क्या है, हम इस स्मॉल आर का कैसे वैल्यू निकालेंगे ओ। तो यहां पर देखिए दिया हुआ क्या है सॉल्यूशन में, गिवन दैट V का वैल्यू 250 वोल्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करंट का जो वैल्यू दे रहा है वो 4 एम्पियर, इस वोल्टेज से कितना एंगल लैग कर रहा है -65 डिग्री। यही है हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ, और कुछ नहीं है हमारे पास। और सप्लाई फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना है 50 हर्ट्ज, और कुछ नहीं दिया है हमको। हम अपने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर टर्मिनल को मार्क कर लिए ए बी और इसको सी हमारा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से आप इस सर्किट का टोटल वोल्टेज पता, टोटल वोल्ट करंट पता है, तो इस सर्किट का टोटल इंपीडेंस पता चल जाएगा। तो टोटल इंपीडेंस, टोटल इंपीडेंस का हम सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो टोटल इंपीडेंस कितना, मतलब आपका जेड ए सी टोटल इंपीडेंस, दैट इज यहां पर हम जेड ए सी का मैग्नीट्यूड, ये ऐसे जेड ए सी इज इक्वल टू कितना, टोटल आपका वोल्टेज भी बाई टोटल करंट आई हमारा ये। तो टोटल वोल्टेज का वैल्यू कितना है 250
टोटल करेंट का वैल्यू 4, एंगल कितना -65 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 4 6 24, 4 दूनी 8, 62.5, एंगल कितना 65 डिग्री हमारा। हम ए से सी के बीच में ये टोटल जो इम्पीडेंस का वैल्यू जो है हम निकाल रहे हैं कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, ये आएगा हमारा। तो ZAC का वैल्यू ये क्या है, किसके फॉर्म में है, अभी पोलर के फॉर्म में। इसको रेक्टेंगुलर के फॉर्म में चेंज करते हैं हम लोग, तो इसका वैल्यू आ जाता है 26.41 प्लस J 56.64। आपको शुरू में बता चुके हैं कैसे पोलर से रेक्टेंगुलर बनाना है। अब यहाँ पर देखो तो बाबू ZAC, इसका मतलब है कि A से C के बीच में हमारा ये टोटल जो है आपका जो नेटवर्क में है, ये क्या उसका टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया, ये टोटल उसका क्या रिएक्टेंस का वैल्यू। तो इट इज, चलो ऐसे लेना, ZAC का वैल्यू इतना। फ्रॉम फिगर, यदि हम फिगर से ZAC का वैल्यू लिखें इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो आप क्या लिखोगे, स्मॉल r प्लस कैपिटल R प्लस कितना JXL हमारा, ये टोटल रेजिस्टेंस प्लस इसका रिएक्टेंस हमारा ये। तो यहां से ZAC का वैल्यू, तो देखिए R का वैल्यू, कैपिटल R का वैल्यू 25 प्लस R प्लस कितना JXL हमारा। यदि इसको इससे हम कंपेयर कर लें तो क्या हो जाएगा हमारा, यदि आपको समझने के लिए इसको 1 रख लो, इसको 2 रख लो। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों को हम कंपेयर कर लें, वी गेट क्या होगा बोलिए, 25 प्लस R का जो वैल्यू होगा वो कितना, 25 प्लस स्मॉल r इक्वल टू 26.41, यानी 26.41 माइनस कितना 25, यानी 1.41 ओम, यानी स्मॉल r का वैल्यू कितना 1.41 ओम। ये हमारा एक्सेल का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्सेल का वैल्यू हमारा 56.64 ओम हमारा एक्सेल हो जाएगा। ये हमारा नाउ इस एक्सेल को हम लिख सकते हैं 2πfl हमारा इज इक्वल टू 56.64 टू 3.14, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50 इंटू एल का, ये यहाँ से हम एल का वैल्यू इजी वे में निकाल सकते हैं 56.64 बाई ये 314, 56.64 डिवाइडेड बाई 314 कर देंगे तो हमारा आ जाता है ये वैल्यू 0.18 हेनरी। हेनरी ये एल का वैल्यू, यानी एल आपका कितना 0.18 हेनरी। शायद ये भी आपसे पूछ रहा था कि रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ कॉइल कितना होगा हमारा, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया कॉइल का, ये एक आंसर और एक आंसर ये हो गया, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल ये हो गया हमारा ये। अब इसके बाद आपसे पूछा टोटल पावर, तो टोटल पावर निकल जाएगा हमारा, कौन सी फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, तो टोटल पावर मतलब इस पूरे सर्किट का पावर, तो
टोटल पावर निकालने के लिए हम लोग कौन से फॉर्मूला, आई स्क्वायर इंटू कितना, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर हो जाएगा। चलो पहले इतना नोट डाउन कीजिए आप लोग। चलिए नाउ टोटल पावर, नाउ टोटल पावर P इक्वल टू कितना, आई स्क्वायर इंटू, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा। टोटल पावर कहने का मतलब इस पूरे जो सर्किट का पावर आपको निकालने बोल रहा है, तो P का वैल्यू कितना, आई स्क्वायर, तो I का वैल्यू हम लोग निकाले थे ना, कितना आया था हमारा, 4 एम्पियर आया होगा आपको। फोर का स्क्वायर इंटू, क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड हमारा है, तो करंट का मैग्नीट्यूड यहाँ कितना था हमारा, आपका करंट का मैग्नीट्यूड 4 ही था शायद आपको। और स्मॉल आर का वैल्यू कितना आ गया था, 1.41 प्लस 25। इसको आप ये, तो ये 16 गुने 26.41, 16 गुने 26.41, ये आ जाता है आपको 422.56, यानी P का वैल्यू 422.56 वाट। ये हो गया। उसके बाद आपसे पूछा है पावर कंज्यूम बाय रेजिस्टेंस, तो पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज PR इज इक्वल टू कितना, आई स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पर करंट का मैग्नीट्यूड, तो करंट का मैग्नीट्यूड कितना, 4 का स्क्वायर इंटू आर 25, यानी 16 गुने 25, 16 गुने 25 करोगे तो ये आ जाता है 400 वाट, यानी PR का वैल्यू कितना, 400 वाट आंसर। उसके बाद आपसे पूछा पावर कंज्यूम बाय द चॉक कॉइल, तो पावर कंज्यूम्ड बाय द चॉक कॉइल, चॉक कॉइल से कितना पावर कंज्यूम होगा, तो चॉक कॉइल से पावर कंज्यूम, दैट मीन्स जो चॉक कॉइल का रेजिस्टेंस होगा, तो चॉक कॉइल का रेजिस्टेंस स्मॉल आर, तो PR इक्वल टू कितना, आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू 1.41, यानी 16 गुने 1.41, 16 गुने 1.41 करने पर ये आ जाता है आपको 22.56 वाट। ये इसका आंसर हो गया हमारा। ये यदि थ्योरी आप अच्छे से समझ गए होगे तो प्रॉब्लम बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, बस ठीक है। तो यहाँ पर देख लिए हम लोग इस क्वेश्चन का, यहाँ पर समझना क्या था, ये जो करंट था हमारा वो वोल्टेज से कितना एंगल से आपका लैग था हमारा, 65 डिग्री से। जब भी करंट हमारा लैगिंग होगा हमारा, तो करंट का जो एंगल दिखाओगे वो निगेटिव में लैगिंग के केस में, और लीडिंग के केस में पॉजिटिव होगा। ये एक क्वेश्चन और हम लोग इस पर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, व्हेन ए रजिस्टर एंड ए कॉइल इन सीरीज आर कनेक्टेड टू ए 240 वोल्ट सप्लाई एज शोन इन फिगर। अगेन यहाँ बोल रहा है एक रजिस्टर है हमारा और एक चॉक कॉइल है जो कि आपस में दोनों क्या सीरीज में कनेक्टेड है। एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कैपिटल R है, और ये एक चॉक कॉइल है जिसमें एक आपका क्या है स्मॉल रजिस्टर और ये इंडक्टेंस का आपका क्या है कॉम्बिनेशन है, इससे मिलके जो बना यही आपका क्या बोल रहा है चॉक कॉइल। ये हमारा एज शोन इन फिगर, जिसको कितना वोल्टेज दिया गया 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई है हमारा। जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करेगा तो ऑब्वियस करंट फ्लो करेगा हमारा। एक करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लो
लैगिंग 37 डिग्री बिहाइंड द सप्लाइड वोल्टेज, यानी इस करंट का वैल्यू जो होगा हमारा कितना 3 ∠ -37 डिग्री, इस वोल्टेज से 37 डिग्री से क्या होगा लैग करेगा, लैग कर रहा है इसलिए इसका एंगल का वैल्यू माइनस में ले लिए हम लोग। ये द वोल्टेज अक्रॉस कॉइल इज 171 वोल्ट, वोल्टेज अक्रॉस कॉइल कितना दिया हुआ है आपको 171 वोल्ट। तो पूछा फाइंड रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल, यानी आपका रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल, मतलब इस आर का वैल्यू निकालना है, इस कॉइल का रिएक्टेंस एक्सएल का वैल्यू मांग रहा है, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, इस रजिस्टर का कितना रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो निकालिए, ये भी पूछ रहा है। यानी यहाँ पर सॉल्यूशन में गिवन दैट V का वैल्यू हमारा नेट वोल्टेज जो है आपका टोटल 240 वोल्ट, F का वैल्यू 50 हर्ट्ज हमारा, करंट का वैल्यू I का वैल्यू 3 ∠ -37, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कॉइल दिया हुआ है हमारा उतना। तो आपसे पूछा है कि इस स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R का क्या होगा, स्मॉल r का वैल्यू क्या होगा और एक्सएल का वैल्यू क्या होगा, यही डिटरमाइन करना है। चलिए अपने कन्वीनियंस के लिए हम इसको A, इसको B और इसको C मार्क कर लिए। सबसे पहले देखो टोटल वोल्टेज दिया हुआ, टोटल करंट दिया हुआ है, तो इस सर्किट का टोटल इंपीडेंस पता चल जाएगा। तो इस सर्किट का टोटल इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं। तो टोटल इंपीडेंस, टोटल इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड यदि निकालें तो दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड ZAC इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट। मैग्नीट्यूड मत निकालो, छोड़ो, पहले इसका इंपीडेंस का वैल्यू निकाल लो। तो टोटल इंपीडेंस का वैल्यू कितना, Z का वैल्यू आपका वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट, तो वोल्टेज का वैल्यू इतना और करंट का वैल्यू 3 ∠ -37 डिग्री। ये हमारा ये वैल्यू कितना 80 एंगल ऊपर भेजेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा हमारा 37 डिग्री। ये इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स में चेंज कर लें तो आपका इसका वैल्यू आ जाता है 63.89 प्लस J 48.15 ओम। ये अब थोड़ा देखो तो बाबू, यदि हम नेटवर्क से फ्रॉम फिगर से टोटल इंपीडेंस निकालें, फ्रॉम फिगर से आपका टोटल इंपीडेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल इंपीडेंस हमारा आप इसको कह सकते हो टोटल इंपीडेंस मतलब ZAC हमारा, ये टोटल इंपीडेंस का नाम हम दे दें ZAC। तो यहाँ पर भी टोटल इंपीडेंस का वैल्यू जो होगा यदि इस डायग्राम से हम निकालें तो इसका वैल्यू कितना, स्मॉल r प्लस कैपिटल R और प्लस कितना JXL हमारा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, ये भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है हमारा, इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2, दोनों को कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों को यदि हम कंपेयर कर लें तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R का वैल्यू कितना 63.89, इसको भी हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, काम देगा आपको बाद में। और एक्सेल का वैल्यू हमारा कितना 48.15 ओम। आपसे पूछा था ना कि रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, कॉइल का रिएक्टेंस, तो एक ये आंसर हो गया हमारा, कॉइल का रिएक्टेंस यही हुआ हमारा, रिएक्टेंस ऑफ कॉइल हो गया हमारा ये वैल्यू हमारा। अब थोड़ा देखो हमको निकालना क्या है, अब इस R और इस R का वैल्यू, तो कैसे, अब सबसे पहले यदि हम यहाँ से निकालें
इसका इम्पीडेंस का वैल्यू निकालें तो जेड बी सी, बी से सी के बीच में हम इम्पीडेंस का वैल्यू निकालें तो कितना लिखोगे, वोल्टेज डिवाइडेड बाई करेंट, तो 171 और करेंट का वैल्यू कितना 3 एंगल -37, ये कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, 57 एंगल कितना 37 डिग्री। जेड बी सी, इसको यदि हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज कर लें तो 57 एंगल 37 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, नहीं तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। एक तो तरीका वो है कि इसको, चलो इसको हम पोलर में चेंज करते हैं। इसको हम लोग रेक्टेंगुलर में चेंज कर लिए तो इसका वैल्यू आ गया 47.52 प्लस जे 34.30। ठीक है, ये अब इस नेटवर्क से यदि हम जेड बी सी का वैल्यू निकालें तो कितना होगा, फ्रॉम फिगर से जेड बी सी इज इक्वल टू कितना आर प्लस कितना जे एक्सएल हमारा, ये एक चीज वैल्यू आपको, ये करेंट का वैल्यू एक्सेल का वैल्यू तो डिफर आ रहा है दोनों से, ये तो इसका मतलब ये वोल्टेज हमको यहाँ पर करंट लैग कर रहा है वो, तो उस कॉइल के क्रॉस का वोल्टेज इतना 170, ये जब वोल्टेज होगा तो डिफर नहीं करना चाहिए, ये 37 डिग्री टोटल इम्पीडेंस जेड बी सी। अच्छा नहीं एक्चुअली यहाँ पर देखो इम्पीडेंस का वैल्यू हमारा कितना, जेड बी सी का वैल्यू इतना 37, लेकिन यहाँ पर यदि इस पर हम कर रहे हैं 171 वोल्ट यहाँ ड्रॉप दिया गया है, ये तो 171 वोल्ट ड्रॉप कब है हमारा, जब ये करंट इतना पास हो रहा है तब हमारा, तो इसके अनुसार हमारा इम्पीडेंस, ये इंडक्टेंस का तो वैल्यू तो चेंज नहीं होना चाहिए अलग अलग। ठीक है, यानी इस पर ऐसे नहीं कैलकुलेट करो, आप ऐसा कर लो कि इसका सबसे पहले आप जेड बी सी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, बी से सी के बीच में इम्पीडेंस जेड बी सी का मैग्नीट्यूड हमारा, तो इस बी सी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो आपका कितना, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बाई इसका करंट का मैग्नीट्यूड, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 से 57, और ये जो वैल्यू होगा हमारा इस 57 का जो वैल्यू वो अंडर रूट कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर हमारा ये, और यहाँ से हम 57 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का वैल्यू तो निकाले हुए हैं हम लोग 48.15 का स्क्वायर, तो यहाँ से आर का स्क्वायर इक्वल टू 57 स्क्वायर माइनस 40 इतना का स्क्वायर, यहाँ से आर का वैल्यू निकल जाएगा हमारा जो कि आता है 30.51 ओम। यहाँ से आर दो वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव आएगा एक निगेटिव आएगा, कभी भी रेजिस्टेंस निगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू वाला सेलेक्ट करोगे तो ये, यानी चौक कॉइल का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया वो कितना 30.51। और क्या है हमको निकालना, और था इसका, तो ये हमको स्मॉल आर पता चल गया है। तो देखिए, तो एक इक्वेशन हम लोग कहीं माने थे, ये फ्रॉम इक्वेशन 2 से यदि हम लोग चलें तो हमारा निकल जाएगा ये इसके हेल्प से, फ्रॉम 3 से आपको, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का वैल्यू जो है वो 63.89, इसलिए आर का वैल्यू
63.89 माइनस स्मॉल r 30.51, इसलिए आपका रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो r का वैल्यू हो जाएगा 33 पॉइंट आपका कितना 33.38। ये इसका आंसर हो गया हमारा। ये तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया आपका आरएल नेटवर्क पर। ठीक है, आरसी नेटवर्क का प्रॉब्लम हम लोग करेंगे इसके बाद हम लोग, तो उससे पहले आपको सीरीज आरएलसी नेटवर्क पहले पढ़ा देंगे और उसी में हम लोग आरसी और सीरीज आरएलसी का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।